ये है लता का गिफ्ट राज के लिए। वो हमें अभी नहीं, अभी लेना है, अभी नहीं तो कभी। अभी दीजिए ना, सबके सामने। सबको देखना है, पर हम भी देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। आओ आओ, पकड़ी पकड़ी, अभी दीजिए। राज राज कम ऑन। जन्मदिन पर भी उसका दिल दुखाया तुमने बहू, वो भी सबके सामने। ऐसा तोहफा देने से तो अच्छा था कि कुछ दिया ही ना होता। ताईमा वो तोहफा हमें अभी नहीं देना था, और ना ही सबके सामने। आप हमसे पूछ नहीं सकती थी? लेकिन ऐसा तोहफा तुमने चुना ही क्यों? और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राज को इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। उसके जन्मदिन पर इस तरह का तोहफा देकर तुम साबित क्या करना चाह रही हो? एक मिनट बहन जी, एक मिनट। लता, बेटा ऐसा क्या था उस तस्वीर में जिसे देखकर राज अचानक क्यों नाराज हो गए? हाँ, क्यों ऐसा रिएक्ट किया राज ने? वो हमारे सास ससुर की तस्वीर है। है? तो इसमें इतना नाराज होने की जरूरत क्या थी? ऐसा करके अपने सास ससुर की इज्जत ही तो बढ़ाई है ना। कितना प्यारा तोहफा दिया हमारी बेटी ने, राज जी को तो खुश होना चाहिए था। मुझे लगता है इनकी नाराजगी के पीछे भी कोई राज है। आप लोग ये सब छोड़िए और पार्टी शुरू रखिए। लगता है राज को मनाने अब हमें ही जाना पड़ेगा। दाइमा, दाइमा, हम कोशिश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है कोशिश करने की। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इन सब बातों से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बुरा किया आज तुमने ये सब करके। मनाना ही होता तो तस्वीर यहां ना लाती तू बुढ़िया। क्या? वो क्या है ना आभा, मैंने ऐसे खेल बहुत खेले हैं ना। मेरा मतलब ये है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब पहन रहे। देख लेना,
अगर ये गई ना अंदर तो राज को मनाएगी नहीं और भड़काएगी। छोड़, तू ये सब नहीं समझेगी, छोड़। अरे हम सब समझते हैं। रुकिए। जीजा जी दीदी से नाराज है ना, तो दीदी को ही जाना चाहिए मनाने, है ना? टाइम, मुझे क्षमा कीजिए लेकिन मुझे लगता है कि आभा सही कह रही है। ये पति पत्नी के बीच की बात है, तो अगर लता बात करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। दाई माँ, आप यहीं रुकिए, हम अपने पति से बात करके आते हैं। चले जाइए आप भी चले जाइए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज तक मैं अकेला जिया हूं और इसके आगे भी जीऊंगा। चले जाइए आप। अम्मा, अब हमसे नाराज हो ना। नहीं राज, हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा, हम तो अपनी किस्मत से नाराज हैं, जो बार बार हमें अपनों से दूर होने का एहसास दिलाती रहती है। राज, हम महसूस कर सकते हैं तुम्हारी पीड़ा को। काश किसी तरह तुम्हारी ये पीड़ा हम दूर कर पाते राज। अम्मा, हम राज नहीं, हम तो लाडो है। क्या हो गया आपको अम्मा? अम्मा सॉरी ना, अब हमसे नाराज किया अम्मा। अम्मा, अम्मा आपको चोट लगी है? बैठो 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 बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। कहाँ लगी आपको? हाँ, अम्मा इतना सारा खून पड़ रहा है, क्या करें? आपने हमें बताया क्यों नहीं? तभी आप इतना राज राज कर रहे हो ना। तो दर्द हो रहा होगा ना आपको? हाँ, हिलाना मत, हिलाना मत, वो धूल चली जाएगी ना तो और भी बिगड़ जाएगा, फिर और दर्द होगा। बताया भी नहीं आपने हमें। दुख रहा है? हाँ, अभी पट्टी कर रहे हैं। हाँ, पट्टी कर देंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे तुम्हारा परिवार तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए बेटा, और फिर तू हमेशा अपने परिवार के साथ रहे। अपने परिवार से, औलाद से दूर होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, और हम नहीं चाहते तुम्हें भी हमारी तरह वही दर्द सहना पड़े। काश मेरा राज मेरी मरहम पट्टी अपने हाथों से आज करता। राज जी, हमारा यकीन कीजिए, वो तस्वीर हम आपको अभी नहीं देना चाहते थे, हमारा यकीन कीजिए। वो दाई माँ ने। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? हमने आपको पहले समझाया था कि हमारा अतीत को कुरेदने की कोशिश मत की जाते, वही क्या मिला आपको ये सब करके? क्यों ना करते ये सब? बोलिए। हम पत्नी हैं आपकी। आप नहीं जानते कितनी तकलीफ होती है हमें आपको ये घुट घुट के जीता हुआ देखकर। आप ही बताइए, अगर हमारा कोई अतीत होता जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता तो क्या आप हमें छोड़ देते? क्या आप हमारी तकलीफ जानना नहीं चाहते, हमारा दुख बांटना नहीं चाहते?
हक समझ के किया। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम गलत हैं और आपकी परेशानी जानने का और उसे बांटने का हमें कोई हक नहीं है, तो फिर हमें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। हम यहाँ नहीं रह सकते। चले जाइए आप भी चले जाइए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज तक मैं अकेला जिया हूं और इसके आगे भी जीऊंगा। चले जाइए आप। राजी, राजी, ये खून, क्या आपने क्या किया? खून निकल रहा है। हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी हमें छोड़ के चले जाइए। जाइए आप। कहीं नहीं जाएंगे हम। सुना आपने? कहीं नहीं जाएंगे हम। हम जानते हैं कि ये हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। हम यही रहेंगे आपके पास, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको हमारी जरूरत है। आपने से सोचा कैसे अपने परिवार से दूर जाने के बारे में, हमसे दूर जाने के बारे में? 25 साल पहले मेरी माँ भी अपने परिवार को छोड़कर दूर चली गई थी। उन यादों को लेकर आज भी मैं खुद का जी रहा हूं। क्या आप वो जख्म मुझे फिर से देना चाहेंगे? मैं जानता हूं कि हर पत्नी को अपने पति के परिवार के बारे में जानने का हक है, लेकिन हम आपको कैसे पता है कि हमारी माँ जब हम बहुत छोटे थे तब किसी आदमी के साथ भाग गई थी। कोई तबला बजाने वाला था। मम्मी मुझे भी लगे जाओ प्लीज। मम्मी दाई मत छोड़ो मुझे। पापा मम्मी को रोको। मम्मी क्या हो रहा है ये सब? ये सिंघानिया खानदान का घर है कोई, और इतने बड़े खानदान की बहू होकर ये नाच गाना करना तुम्हें शोभा नहीं देता अरुणा। आप समझते क्यों नहीं हो राज के पापा? ये नाच गाना नहीं है, ये तो सदियों से चली आई संस्कृति है, एक कला है। और कोई कला छोटी नहीं होती। इस तरह आप कला का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप तो जानते हैं हम इस कला से कितना प्यार करते हैं। पता नहीं कला से प्यार करती हो या... ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच में कैसे सकते हैं? यही सच है। राज की दाई माँ सच कह रही थी।
तुम इस खानदान की बहू और हमारी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हो। उस दिन से लेके आज तक शर्म और जिल्लत ही सही है हमने, बाकी उस एक गलती के कारण दिल को कभी चैन नहीं मिल सका। तब से स्कूल में जब बच्चे बेपरवाह होके खेलते थे तब शर्म के मारे उनसे दूर भागता रहा मैं। माँ तो चली गई, बाबा भी कटे कटे से रहने लगे। जिंदगी भर ये सब अकेले को नहीं सहना पड़ता। अगर उसने एक बार उठकर मेरे आंसू देख लिए होते, एक बार सिर्फ मेरे बारे में सोचा होता। लेकिन आप हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको हम पर शक है? हाँ है, मुझे तुम पर शक है क्योंकि तुमने ये सब कुछ हमसे छुपा कर रखा। शादी के बाद जो रुतबा तुम्हें हासिल हुआ है उसे संभाल के रखने की कोशिश करो अरुणा। हम सब संभाल सकते हैं, आप मौका ही नहीं देते। आपको तो हमसे ज्यादा उस दाई माँ पर विश्वास है। विश्वास है, मुझे दाई माँ पर ही विश्वास है क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया तुम पर विश्वास रखने का। तुम एक चरित्रहीन, हाँ चरित्रहीन औरत हो जिसका उस तबले वाले से नाजायज संबंध है। बस कीजिए, ये सब झूठ है। मेरे पास सबूत है अरुण, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। दाई माँ ने मुझे दिखाया था और सब जानते हैं घर पे। अरे संगीत के नाम पर तुम हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो और यही सच है। ये सरासर झूठ है। हम आपको कैसे समझाएं, कैसे विश्वास दिलाएं? हम अपने बेटे की कसम। अरे छोड़ो, काहे की कसम? झूठी है तुम्हारी कसम और तुम झूठी हो। ठीक है, आपको लगता है ना हम बच्चलन हैं? तो हाँ, हम हैं बच्चलन। माँ कहती है सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी होती है। माँ, किसके बारे में सोच के आप रो रही हैं? हाँ? बताओ ना। अरे अरे, ये तो आप हैं। कितनी सुंदर दिखती थी आप, अब भी दिखते हो। ये बच्चा कौन है? मोटू सा। ये हमारा बेटा है राज। तो कहाँ है वो? आपके साथ? आपके साथ नहीं है? हमारी किस्मत फूटी थी जो इससे दूर हो गए। बहुत कोशिश की इससे मिलने की, लेकिन दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुख होगा तो वो है माँ का अपने बच्चे से दूर होना। हम नहीं चाहते कभी भी तुम्हें ये दुख सहना पड़े।
जल्द से जल्द भगवान तुम्हें अपने परिवार के पास पहुंचाए, वरना सारी जिंदगी आंसू बहाती रहेगी। ईश्वर करे दुनिया भर की सारी खुशियां वो तुम्हारी झोली में भर दे। माँ कहती है सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी होती है। किस्मत पे नहीं, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।